समझना जरूरी है। देखो किस तरीका से ये कह रहा है, 2 वर्ष यानी 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर कितने का? 1 वर्ष का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वर्तमान जनसंख्या बता रहा है, उसकी कितनी है? 1,40,000 है। इसमें प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर हमें 3 वर्ष वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, ठीक है, तो हमें यहाँ से बस रेशियो अगर वर्तमान का पता लग जाए तो बस एवरेज पता लग जाए, सवाल हो जाए खत्म। तो अब ये बताओ, अगर हम यहाँ ये वर्तमान है और हम इधर बढ़े तो ये मानो 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले अगर हम यहाँ से फिर इधर बढ़े तो हम पुनः कहाँ आ जाएंगे? वर्तमान पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस सवाल में 25% की वृद्धि हो रही है। तो अतः 25% की वृद्धि हो रही तो 4y चीज 5 में। ठीक है, 25% में 1/4, तो 4 में 1 बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम डायरेक्ट क्या निकालें? 3 वर्ष की। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये हमारी वैल्यू क्या है? पहले, और ये किसको नोट कर रहा है? वर्तमान को। तो अभी मैंने बताया था, पहले से अब इधर की ओर जाएंगे, हम पुनः वर्तमान में आ जाएंगे, तो ये वर्तमान जनसंख्या है। अब चूंकि 125 बराबर कितना दे रखा है? 1,40,000। इसे काट दो, 1120 बार कट जाएगा। अब हम 3 वर्ष पहले की निकाल लें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 3 वर्ष पहले ही कितनी हो जाएगी? 1120 गुणा 64, तो ये तुम्हारा 71,680 71,680 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहां से बस इतना समझना है, वो क्या पूछ रहा है हमें? अंतर। हमने 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल ली। ठीक है, अब हमें अंतर देखो। अब अंतर में क्या होता है कि अंतर क्या है? देखो 25% की वृद्धि, तो अतः 1/4, तो यही तो अंतर है। इसे हम क्या कहेंगे? अंतर कहेंगे। तो ये क्या गुना अंतर है? तो 0.25। अच्छा ये बताओ, जो अंतर होगा प्रत्येक साल में अंतर कम ज्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अंतर यही होगा, तो बस इसलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यही मेरा अंतर होगा। तो इसलिए अंतर क्या आ जाएगा? यानी 71,680 गुणा 0.25, तो आंसर पहला 17,920।